साथ में इनके द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। उसके पश्चात विधायक अमानतुल्लाह स्वयं आए, तहरीर में अंकित किया गया है, उनके द्वारा भी धमकी दी गई। इस तहरीर के प्राप्त होने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 46.78% मतदान हुआ है, तो अब असम में 63.08% मतदान हुआ है। बिहार में 46.69% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 58.19% मतदान हुआ है। गोवा में 61.39% मतदान। तो वहीं आपको जानकारी दें कि गुजरात में दोपहर 3 बजे तक 47.03% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 54.2%, मध्य प्रदेश में 54.9%, तो पश्चिम बंगाल में 63.11% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त हमारे दो सहयोगी अनामिका गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वैभव ग्वालियर में मौजूद है। अनामिका, फिलहाल और क्या ताजा जानकारी? चुकी अब शाम अब हो रखी है, धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए 4 बजे के बाद जो वोटर्स हैं उनका रुझान थोड़ा बढ़ा है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, खूबसूरत चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने व्यवस्था कर रखी इस तरीके से इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने की, उनसे बात भी करेंगे हम। वोट कास्ट कर दिया? हाँ, कर दिया। आपके मुद्दे क्या रहे वोटिंग को लेकर? बस देश का विकास हो और देश आगे बढ़े, वही हम चाहते हैं। देश के गृह मंत्री आपके सीट से प्रत्याशी हैं, देश के विकास के मुद्दे को लेकर के बार बार वो बात कहते हैं। आप लोग को लगता है कि गांधीनगर में कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर जो काम हो रहा है ठीक? अभी भी बहुत बदलाव है एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग मोर इन व्हाट लाइक अभी गिफ्ट सिटी से शुरू हुआ है, सो नाउ देन वी आर गोइंग टू गेट मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑल, सो वी आर गोइंग टू आई मीन गुजरात इज गोइंग टू बी ऑन द वर्ल्ड मैप। गुजरात में प्रत्याशी कांग्रेस की भी हैं, सोनल पटेल यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए, अमित शाह प्रत्याशी आपकी सीट से। लगता है आपको कि इस बार चुनौती है, मुश्किल है? जरा भी नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है कमट। अच्छा चल रहा है, काम हो रहा है गांधीनगर में पूरा। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ, कर दिया। ये देखिए, तो देखिए इनकी उंगली पे नीला निशान दिख रहे हैं। ये देखिए तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो अपने निशान को दिखा रही हैं, यानी कि वोट कास्ट कर दिया। आप लोग भी दिखा दीजिए जरा अपनी अपनी फिंगर्स को। ये तमाम लोग जो है अपने अपने वोट को कास्ट करने के बाद आपके मुद्दे क्या रहे? अच्छा राम मंदिर का अभी तक अच्छा मुद्दा, राम मंदिर का वाला वो सही से मंदिर के नाम पर। आप बताइए आपके लिए मुद्दा क्या है? विकास के साथ विकास के लिए में और क्या चाहते हैं और क्या परिवर्तन चाहते हैं? जो अभी परिवर्तन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और अभी हम विकास के साथ है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जो होगा बहुत अच्छा तो होगा, लेकिन इस बार दरअसल गुजरात के लोग ये कह रहे हैं कि हमें हार जीत से मतलब नहीं है, हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है इस बार। लग रहा है आपको कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा इस बार? बिल्कुल बढ़ेगा, मोर देन 70% तो होना ही चाहिए। और अमित शाह साहब 10 लाख से ज़्यादा वोट से मार्जिन से जीतेंगे, हम कंफर्म कहते हैं। अच्छा, गुजरात में चूंकि प्रचंड गर्मी है, लोग थोड़ा रुक करके निकल के सामने आ रहे हैं। लग रहा है आपको कि ये जो मुश्किल है गर्मी की, ये फर्क डाल रही है वोटिंग परसेंटेज में? नहीं, ज़्यादा नहीं डालेगी, क्योंकि इधर के लोग चाहते हैं कि भाई भाजपा को और अमित शाह को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि दरअसल गर्मी जो है वो इनके लिए कोई फिलहाल मुश्किल है। इसी तरह रुक करते ग्वालियर जहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वैभव 4:30 बज चुके हैं और धीरे धीरे जो लोग धूप कम होने का वेट कर रहे थे, गर्मी से बच रहे थे, उनके पास ये मौका है अगले कुछ घंटों का जब वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तस्वीरें क्या दिखाएंगे दर्शकों को आप? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त और बचा है। ग्वालियर के इस बूथ के बाहर हम मौजूद हैं और जैसा कि आपने कहा, अब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से धूप खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में यहां पर अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आपने वोट कास्ट किया है, सबसे पहले तो एक बार फिंगर दिखाइएगा। इस फिंगर में जो ये स्याही लगी है, स्याही बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? सब कुछ देखा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है देश में, है ना, कैसी कैसी उन्नति हो रही है, उसके हिसाब से ही डाला है वोट। उन्नति के हिसाब से वोट डाला है। माता जी रुकिएगा जरा, वोट डालने आई हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगी? मैं नहीं जानती। अच्छा, कुछ बता दीजिए। मैं नहीं जानती कुछ। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस कौन काम करेगा लगता है आपको? मैं नहीं जानती। वोट तो डालेंगे ना, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? बीजेपी कांग्रेस कौन काम करता है ज्यादा आपकी नजर में? मैं नहीं जानती। अच्छा, आप वोट डालिए। कुछ यंग वोटर्स भी हमारे साथ हैं,
किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया इस बार? मैंने विकास के मुद्दे पे वोट किया है। मुझे लगता है कि 10 साल में जिस तरीके का कार्यकाल मैंने प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का देखा, उसको लेकर मैंने वोट किया। मैं देख रहा हूं कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तरक्की हो, डेवलपमेंट के नाम पे मैंने वोट किया है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, ऐसा कुछ है? मुझे लगता नहीं है कि बदलाव की बयार है। प्रधानमंत्री के नाम पर लोग वोट करना भी पसंद कर रहे हैं, तो होपफुली बीजेपी ग्वालियर से। सर, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? जब फर्जी केस बना रहे हैं उसके मुद्दे को। अच्छा, फर्जी केस, केजरीवाल जैसे वो जेल में डाल रहे हैं, तो हमें तो इसे हराना है। ये मुद्दे हैं इस बार जम के मुद्दा यही है। एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, मोदी कह रहे हैं कि उनकी गारंटी पर देश को भरोसा है। ग्वालियर में क्या स्थितियां हैं? आप देख तो रहे हो, सड़कों की स्थिति देख रहे हो, बीजेपी नेताओं की हालत देख रहे हो, जो स्थिति सामने है। आपको लग रहा है बैकफुट पर है इस बार? जाना चाहिए, घमंड बहुत है। तो देखिए, ग्वालियर के हम जिस और इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुलगाम एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हुआ है। आतंकी बासित ढेर को चुका के आतंकी एनकाउंटर में मारा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कुलगाम से इस वक्त ये बड़ी खबर, आतंकी बासित को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। एक बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने शहादत का बदला ले लिया है। कुलगाम में कायर आतंकी का खात्मा कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और यहां पर एक आतंकी को ढेर करने में यह सफलता हासिल हुई है। आपको जानकारी दें कि 2 से 3 दिन पहले की कैसे वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था और उस हमले का बदला यहां सुरक्षा बल लेते हुए नजर आए हैं और एक बड़ी सफलता यहां हासिल हुई है। आतंकी बासित को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। टीचर भर्ती घोटाले में कड़ी फटकार लगी है। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे लोगों का भरोसा जो है वो उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को सुनियोजित धोखाधड़ी करार दिया है।